नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि एक काफी लंबे समय अंतराल के बाद में जूनियर अकाउंटेंट की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफी लंबे समय के बाद इतनी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है और आप लोगों को यह भी पता होगा कि क्या पैटर्न है, क्या पोर्शन रहता है। आज एक बहुत ही जरूरी सूचना मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं कि एक पोर्शन है इसके अंदर जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का कारण बनता है। मैं सूचना लेकर आया हूं आप सभी विद्यार्थियों के बीच में मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। एक काफी अच्छा पोर्शन मैथमेटिक्स का है इसमें, जिसके 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन शामिल रहेंगे पेपर में, जो कि 75 नंबरों का अंकबार रहने वाला है। यानी कि 75 मार्क्स का पोर्शन आप लोगों के जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर रहने वाला है फर्स्ट, उसके अंदर पोर्शन इसका सम्मिलित रहेगा। अब इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है, किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम हमारे बैच की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार की जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है 2023 की, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन देखिए कितना सिंपल सा दिया हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि सबसे पहले बता रखा है नेचुरल नंबर, प्राकृत समय, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता रखा है। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, और उनका दशमलवीय जो विस्तार होता है वो किस प्रकार है, ये समावेशित है आपके सिलेबस में। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उन पे संक्रियाएं किस प्रकार की होगी। अगर मैं यहां बात करता हूं तो इसके अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के बोर्ड मास से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड भी शामिल किया जा सकता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, यानी कि देखिए दिया हुआ तो संक्षिप्त है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पे तो ऑलमोस्ट पोर्शन आप लोगों के नंबर सिस्टम का ही है और लिमिटेड पोर्शन दिया है, इतना ज्यादा पोर्शन है नहीं इसमें। लेकिन फिर भी देखिए हमारा टारगेट रहेगा, जहां बात हो रही है रैशनल एंड इरेशनल नंबर की, तो हमें फ्रैक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें भिन्न भी पढ़नी पड़ेगी, उनकी संक्रियाएं भी पढ़नी पड़ेगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक अच्छा खासा पोर्शन आप लोगों को दिया हुआ है और अराउंड 5 से लेकर 7 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला अर्थमेटिक का यानी अंकगणित का पोर्शन है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, फिर दिया हुआ है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के साथ साथ में देखिए एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है डिस्काउंट का, अलग से मेंशन नहीं किया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है, तो हम लोगों को साथ में करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं तो अगला टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा खासा इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, वो चाहते तो इसको साथ में भी लिख सकते थे, एसटीडी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। यहां चाल, समय, दूरी लिखने का मतलब है ट्रेन के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, बेसिक एसटीडी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोटन स्ट्रीम, नाव और धारा के क्वेश्चन भी इसमें बनाए जा सकते हैं। फिर है टाइम एंड वर्क, आपके समय और कार्य, टाइम एंड वर्क आ गया, मजदूरी भी इसी में सम्मिलित होगी, यानी एक अच्छा खासा अंक गणित का हिस्सा आप लोगों को दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 से 2 क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एसटीडी की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यानी मिनिमम टू मिनिमम बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मिनिमम टू मिनिमम 7 क्वेश्चन। और अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं बच्चों तो 7, 3, 10, 2, 12, यानी लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों के एक अच्छा खासा पोर्शन नंबर सिस्टम के बाद में दिया गया है अंक गणित का अर्थमेटिक। बड़े प्यारे टॉपिक हैं, लेकिन लेवल डे बाय डे चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसका लेवल चेंज हो रहा है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके। फिर हम आगे चलते हैं, स्टैटिक्स का पोर्शन आपको दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, इन्हें जो भी डाटा है उनको प्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा है आप लोगों को उन्हें ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के
पाई चार्ट के, बार चार्ट के, लाइन चार्ट के। लगभग 3 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। टोटल 7 प्रकार के चार्ट में से 3 चार्ट को ये कवर करता है। फिर है आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, यानी कि सेंट्रल की और टेंड्स किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार की नेचर है, उसके अंदर आप लोगों के बोला गया है मीन को, मोड को और मीडियन को। माध्य, माध्यिका और बाहुलक से रिलेटेड पोर्शन है। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा का अच्छा खासा पोर्शन है बेटा। इसका भी लगभग आपके 4 से लेकर 7 क्वेश्चन का पोर्शन इसमें बन सकता है। टोटल बनेगा इनका 25 क्वेश्चंस का, जो कि रहने वाला है पोर्शन आपके 75 मार्क्स का। ठीक है, 75 नंबर का पोर्शन इसमें से रहने वाला है आप लोगों के। और अगर मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों के, देखिए इन सभी वैकेंसी के लिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, बच्चे अलग तैयारी करेंगे। फिर पटवारी की वैकेंसी आएगी, बच्चे अलग तैयारी करेंगे। एलडीसी की वैकेंसी अलग तैयारी। अभी कुछ समय के अंदर आपके दिल्ली पुलिस में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी वाली है, फिर अलग तैयारी। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग कोर्स लेना पड़ेगा, अलग तैयारी। फिर आगे चलते हैं, रीट L1 हो, L2 हो, अलग तैयारी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रुख करते हैं, रेलवे, फिर अलग तैयारी, एसएससी, फिर अलग तैयारी, सीडीएस का एग्जाम आ जाता है, यूपीएससी की तरफ से अच्छे लेवल का एग्जाम है, अलग तैयारी। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, एक विद्यार्थी अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करता है और उसका अधिकांश समय और पैसा इन्हीं चीजों में वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने एक बैच का विचार किया और उस बैच को हमने नाम दिया है फाउंडेशन बैच। पूरे साल के अंदर इस प्रकार का एक बैच लिया जाता है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे सम्मिलित रहेगा। ऑफलाइन जो बच्चे बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं सक्सेस पॉइंट में, वो ऑफलाइन ज्वाइन करें। और जो बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनके लिए हमसे यहां आना या यहां आके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। एक ऐसा बैच होगा बच्चों जिसके अंदर स्टेट लेवल की जितनी वैकेंसी है और सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसियों को समावेशित किया जाएगा। उस सारी की सारी वैकेंसियां इसके अंदर शामिल रहने वाली है। तमाम वैकेंसियों के लिए आप लोगों के लिए ये कोर्स यकीनन फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल एक चीज और क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, बिल्कुल न्यू रहेंगे, बिल्कुल न्यू बैच रहेगा। प्रीवियसली रिकॉर्डेड कोई भी चीज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। जो चीज हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, वही चीज आप लोगों को सेम टू सेम उसी दिन ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। हम क्लासरूम वाला बैच आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में आपने देखा होगा कई बार समय ज्यादा लग जाता है। ऑफलाइन क्लासेज में जो चीजें 2 या 3 घंटे में बताई जाती है, वो ऑनलाइन के अंदर 1 से 1.5 घंटे में बताने के लिए पर्याप्त रहती है। इतना समय नहीं होता है बच्चों के पास कि एक्स्ट्रा टाइम दे सके इन चीजों पे। इसमें मानता हूं मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बच्चों इस चीज का आपको यकीनन बेनिफिट होगा। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, जैसे मान लो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर नजदीक है अभी, तो पहले जो जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेबल जो सिलेबस है, वो वाले टॉपिक आपको कवर मिलेंगे। और हमने एक अच्छी चीज क्या की है, जो भी आप लोगों की वैकेंसी, जैसे मान लो हमने बात कर ली जूनियर अकाउंटेंट की, फिर उसके बाद मान लीजिए हमने बात कर ली कोई भी एलडीसी आ गया, पटवार आ गया, या हमने बात कर ली रीट की वैकेंसी की, या कोई भी हमने बात कर ली आरपीएससी की और रुक किया, और हमने बात कर ली मान लो आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन शामिल रहते हैं 20 मार्क्स के। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को जैसे ही बैच आप ओपन करोगे, आप लोगों को फोल्डर मिलेंगे। जैसे ही आप बैच ओपन करोगे, आप लोगों को फोल्डर मिलेंगे। जो वीडियो जिस बैच के लिए पर्याप्त रहेगा, वो वीडियो उसी बैच में डाले जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम एक ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो चीजें जूनियर अकाउंटेंट के काम की, वो जूनियर अकाउंटेंट के फोल्डर में डाली जाएगी। जो चीजें रीट के काम की, वो रीट में डाली जाएगी। जो चीजें आपके आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के काम की, वो उसमें डाली जाएगी।
जो चीजें एसएससी और रेलवे के काम की है वो उनमें डाली जाएगी, जो चीजें सीडीएस के काम की है वो उनमें डाली जाएगी। यानी प्लान क्या किया गया है, एसएससी और रेलवे का एक कंबाइंड फोल्डर बनेगा जिनमें मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग डाल दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल के, इनके अलग अलग फोल्डर आपको मिलेंगे जिनमें इन चीजों को अच्छे से आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे ये बैच लिया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम आप लोगों से बात करते हैं इस बैच की, तो बिल्कुल न्यू बैच है। और अगर आपको सूचना दें तो इस महीने में 28 जून से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वैलिडिटी की बात करते हैं तो 18 माह है, यानी कि पहला ऐसा बैच होगा जिसकी वैलिडिटी आप लोगों के लिए 1.5 वर्ष यानी कि 18 माह रहने वाली है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर ये सारी की सारी वैकेंसी के एग्जाम हो जाएंगे। यानी अगर मैं बात करता हूं, जून महीना खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक अराउंड 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस बैच की वैलिडिटी रहने वाली है। यानी आपको वैलिडिटी भी ज्यादा मिल रही है और इस प्रकार का पहला बैच होगा अपने आप में, जिस एक बैच में आपको संपूर्ण जितनी भी वैकेंसीज है उनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहां पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा हर संडे आप लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा, संडे या हर सेकंड संडे डाउट क्लासेज, किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट रहता है वो सोल्व करवाया जाएगा। तो इस बैच की तमाम सूचना आपको दी जा चुकी है। 28 जून से ये बैच प्रारंभ किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी एक अच्छे स्तर की गणित और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। तो अगली जो भी सूचना होगी मैं जल्द ही आप लोगों के बीच लेके उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को धन्यवाद।